जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल जीवन संतोष में। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराते हुए मैं आप सब एक विषय बताने वाला हूं। विषय है कि वास्तविक सत्य क्या है, सत्य का परिभाषा क्या है। विषय को अंत तक ज़रूर सुनें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जाते हैं विषय की ओर। प्राचीन काल में एक ऋषि थे। वो अपने नित्य कर्म, योग, ध्यान, यज्ञ, तप करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। वो जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, ऐसा संकल्प लिए थे। एक दिन वो यज्ञ करते समय देखा कि एक व्यक्ति भय के मारे उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। देखने में वो एक धनवान व्यक्ति की तरह दिखता था। वो ऋषि के पास आकर कहा, हे ऋषिवर, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में है, मुझे बचाओ। कुछ दस्यु मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ। ऐसा बोलकर वो व्यक्ति भय के मारे आगे भागने लगा। कुछ ही समय के पश्चात वो दस्यु सब ऋषि के पास आ और वो ऋषि से पूछे, क्या आप एक आदमी को यहाँ जाते हुए देखा? वो कहाँ गया? ऋषि असमंजस में पड़ गया। वो तो संकल्प लिए हैं कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो ऋषि कुछ भी ना कहकर व्यक्ति जिस दिशा में भाग कर गया था उस दिशा में इशारा कर दिया और कुछ ही देर में वो सब दस्यु उस व्यक्ति को ढूंढकर उसे मार दिया। वो व्यक्ति निर्दोष था, लेकिन वो ऋषि के कारण उसकी हत्या हो गया। कुछ साल बाद वो ऋषि का देहांत हो गया और यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने उस ऋषि जीवात्मा को देखकर क्रोधित हुए और उसे नरक में ढकेलने के लिए आदेश दिया। ये सुनकर ऋषि ने घबरा गया और यमराज से पूछा कि हे यमराज, मैंने तो कभी भी पाप नहीं किया, कभी भी अधर्म नहीं किया, कभी भी असत्य नहीं कहा, तो मुझे नरक यंत्रणा क्यों? ऐसा सुनकर यमराज ने कहा कि हे ऋषिवर, आपने अधर्म किया। आपके सत्य कहने के कारण एक निर्दोष व्यक्ति का हत्या हुई। ऋषि ने कहा, लेकिन मैंने तो सिर्फ सत्य कहा था, क्योंकि मैं आजीवन सत्य कहने का व्रत लिया था और सत्य कहना तो कोई पाप नहीं, अधर्म नहीं। यमराज ने कहा कि हे ऋषिवर, निसंदेह आप निष्ठा से जीवन बिताए हैं। आपने सत्य भी कहा, लेकिन सत्य का संज्ञा नहीं समझ पाए। जिस वाक्य से कोई निर्दोष प्राणी का नाश हो वो वाक्य सत्य नहीं। जिस वाक्य से समाज का कल्याण ना हो वो वाक्य सत्य नहीं। जो वाक्य से धर्म का रक्षा ना हो पाए वो वाक्य सत्य नहीं। क्योंकि सत्य धर्म एक ही है। जो करने से धर्म का रक्षा हो वो सत्य है। कभी भी कोई विषम परिस्थिति आए तो हम विवेक से विचार करने चाहिए और जो विवेक कहे वही करना चाहिए, क्योंकि विवेक ही श्रेष्ठ गुरु है और गुरु वाक्य सर्वश्रेष्ठ होता है। तो हे आत्माओं, आप सभी सदैव विवेकशील रहें और अपना कल्याण करें। जय भोलेनाथ।